सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हो गया। शुरुआती तौर पर खराब मौसम को हादसे की वजह माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर में 8 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई है। इसमें 5 वायुसेना के लोग थे। वायुसेना का चालक दल था। गौरीकुंड में राहत कार्य में जुटा था हेलीकॉप्टर। केदारनाथ से लौटते वक्त क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। फौरी तौर पर यानी शुरुआती जो जांच है उसके मुताबिक खराब मौसम इसकी वजह हो सकता है। इसमें 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 5 वायुसेना के लोग थे। वायुसेना का चालक दल था। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जब से राहत और बचाव कार्य उत्तराखंड में चल रहा है, ये ऐसा पहला मौका है जब वायुसेना का या सेना का कोई हेलीकॉप्टर किसी के साथ हादसा ये पेश आया है। हमारे संवाददाता राकेश इस पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, शुरुआती जांच में क्या खराब मौसम ही वजह निकल कर आ रही है और जितने भी ऑन बोर्ड लोग थे वो सभी मृत बताए जा रहे हैं? देखिए शीतल, साफ तौर पर वायु का Mi-17 हेलीकॉप्टर जो राहत कार्य में जुटा था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हेलीकॉप्टर गोचर से गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ गया था और वहां से लौटते समय गौरीकुंड के उत्तर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसमें 8 लोगों की मरने की बात है। साफ तौर पे जो मौसम का मिजाज आज खराब था और जो इंडियन एयरफोर्स में जो हमारे शिप हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम की खराब की वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन वायुसेना का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन किस तरह से ये घटना हुई, इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। शीतल, राकेश, ये भी कहा जा रहा था कि केदार घाटी में, केदारनाथ में जो लोग कुछ शव हैं उनके अंतिम संस्कार का सामान लेकर शायद ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। क्या ये बात सही है? देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स की माने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसमें सामान जरूर रखे गए थे, लेकिन वो अभी इस जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है शीतल, क्योंकि ये बड़ा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें 20 से 22 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होती है। ऐसे में Mi-17 का जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो सबसे खास तौर पर चिंता की बात है और ऐसे समय में जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने चरम पर है। लेकिन दिन में आज रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था क्योंकि मौसम खराब था। फिर शायद ऐसा लगता है कि मौसम कुछ सुधरा होगा तो उन लोगों ने उड़ाने भरना शुरू किया होगा। देखिए शीतल, साफ तौर पर एयरफोर्स का कहना है कि जब मौसम का मिजाज सुबह जैसे कि खराब था उसके बाद उड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन मौसम का मिजाज बाद में सुधरा और उसके बाद इस Mi-17 हेलीकॉप्टर को गोचर से गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ भेजा गया था और लौटते समय ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के उत्तर में। तो ये साफ तौर पर कहीं न कहीं जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मौसम के खराब होने की वजह मानी जा रही है। क्या हेलीकॉप्टर के रिमेन्स या किसी तरह की कुछ जानकारी मिल पाई है? कोई बचाव दल वहां गया है? जो लोग इस क्रैश में मारे गए हैं, मतलब क्या है इस पर और अपडेट आगे? देखिए शीतल, पूरी तौर पर वहां पर बचाव कर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं जो घटना स्थल है और इंडियन एयरफोर्स की माने तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लोग थे जो ऑन बोर्ड थे 8 लोग हैं, उनके मरने की बात है। क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है और खास तौर पर ये दुर्गम घाटी है और इस बीच में ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो ये साफ है। और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि जो राहत कार्य है वो आगे भी जारी रहेगा और पूरी मुस्तैदी के साथ इंडियन एयरफोर्स जो है, जो वहाँ की जनता है, जो लोगों को बाहर निकालने के काम है, जो अंतिम चरण में है, उसमें मुस्तैदी के साथ रहेगी इंडियन एयरफोर्स। चलिए राकेश, इस अपडेट के लिए धन्यवाद। आगे भी आपसे इस पर और अपडेट हम लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अभय पराशर, हमारे संवाददाता जो गुप्तकाशी में मौजूद हैं, वो इस पर और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या अपडेट आपके पास है इस खबर को लेकर और क्या पता चल पाया है कि ये 5 अगर उसमें वायुसेना के लोग थे, क्रू था, वायुसेना के जवान थे, तो बाकी 3 लोग कौन थे? ये जो है चॉपर गिरा है, इसको वहां से मलबे से हटाकर उन बॉडीज को, शव को लाने का कोई इंतजाम किया गया है? देखिए शीतल, लगातार जो है कोशिश जारी है। इतना पता चल चुका है कि जो 8 लोग इस विमान के अंदर मौजूद थे, 8 के 8 की डेथ हो चुकी है। इसमें से 5 जो है एयरफोर्स के जवान थे और साथ ही साथ जो बाकी के हैं उसमें वो 3 जो है वो रेस्क्यू कराए गए लोग थे। इन सभी की डेथ हो चुकी है। हालांकि अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है कि कौन कौन लोग थे, ये सारी डिटेल अभी निकाली जा रही है, क्योंकि शीतल लगातार जो है
मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ता चला जाता है यहाँ पर शाम होते होते। इस वक्त गुप्तकाशी के आसपास अभी बहुत मंदी बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत देर पहले तेज बारिश हो रही थी, आगे भी तेज बारिश होगी। ये बताया गया कि अचानक से जैसे ही ये जा रहा था, ये जो विमान था, अचानक से गौरीकुंड के आसपास एक चट्टान से एकदम ये टकरा गया और टकराते ही नीचे गिर गया, एकदम उसमें आग लगी। फिलहाल जो है और टीम जो है रेस्क्यू कराने की, जो और बाकी के विमान वहां पर पहुंचे हैं, एयरफोर्स के और जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा एक बार वहां पर जायजा लिया जा रहा है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो 5 एयरफोर्स के अधिकारी थे और जो बाकी के जिन 3 लोगों को लाया गया था इनके द्वारा, वो कौन लोग थे, कहां से इन्हें रेस्क्यू कराया गया था, ये सारी तमाम जानकारी मिलेंगी। लेकिन सबसे मुश्किल इस वक्त जो सामने यहां पर आ रही है वो मौसम को लेकर आ रही है, क्योंकि शाम होते ही, क्योंकि बादल यहां पर बहुत ज्यादा घने हैं और लगातार तेज बारिश यहां पर शाम होते ही होने लगती है। आपने बताया कि आपने एक अहम बात कही, एक आखिरी सवाल की, ये लैंडिंग के वक्त एक चट्टान से टकराया और फिर इसमें आग लगी, तो इसे ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं या मौसम, खराब मौसम को ही वजह माना जाएगा? देखिए, ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं इन पर अभी लगातार काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो 4 धाम पे जो हेलीपैड है वहां से भी तमाम ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ऑफिशियल तौर पर अभी ये इस बात की नहीं बताया गया है अधिकारियों की तरफ से कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल ये बताया गया है कि जब वो आ रहा था गौरीकुंड के आसपास, जो विमान था, अचानक से उसकी टक्कर हो गई एक बड़ी चट्टान से, जो कि उसके सामने की तरफ आ गई थी। अब इसमें किसकी गलती है, क्योंकि मौसम जो है उस वक्त हल्की जो है बूंदाबांदी यहाँ पर बिल्कुल। अब इस जानकारी के लिए धन्यवाद। वायुसेना ने इस पूरे मामले के, इस क्रैश के जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पर जैसे ही और अपडेट हमें मिलेंगे। ये पहला फोर्सेस का चॉपर क्रैश हुआ है इस पूरे इलाके में। इससे पहले एक सिविलियन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये पहला वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। 8 लोग ऑन बोर्ड थे और 8 के मारे जाने की खबर है।